Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we are going to discuss about the two normal forms that are used in the context-free grammar. And these two normal forms are Chomsky normal form and Greybach normal form. So we will discuss in detail about the Chomsky normal form CNF and Greybach normal form GNF. तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट द CNF और Chomsky नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें भी कि किस तरीके से कोई भी आप ग्रामर अगर आपको CFG दे रखी है तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अब CNF में है या नहीं है। तो पहले हम उसकी डिटेक्शन कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो CNF या Chomsky नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज सेड टू बी इन द CNF इफ ऑल प्रोडक्शन आर ऑफ द फॉर्म A टेंड्स टू B, C और A टेंड्स टू A। इन दो फॉर्म में आपकी CFG होनी चाहिए अगर वो आप कहते हो कि CNF में है। इसका मतलब क्या, A टेंड्स टू कैपिटल B कैपिटल C और A टेंड्स टू स्मॉल a का। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट में जो दे रखा है वो सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए या सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और राइट में क्या होना चाहिए, सिर्फ दो वेरिएबल या सिर्फ दो नॉन टर्मिनल होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, लेफ्ट में सिंगल नॉन टर्मिनल और राइट में टू नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल मीन्स वेरिएबल्स। और दूसरी कंडीशन, लेफ्ट में सिंगल नॉन टर्मिनल या सिंगल वेरिएबल और राइट में सिंगल टर्मिनल होना चाहिए। यानी अगर हम कहते हैं कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CNF की फॉर्म में है तो लेफ्ट में तो दोनों केसेस में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, या तो सिर्फ दो वेरिएबल होने चाहिए या सिंगल टर्मिनल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये ग्रामर क्या है, CNF में है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी ग्रामर दे रखी होगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, आपसे कहेगा इसको किस में कन्वर्ट करिए, CNF में। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करने से पहले हमें ये रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी CFG दे रखी है और जब आप कन्वर्ट करने जाएंगे उससे CNF में, तो आपको जो CFG दे रखी होगी उसमें ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। क्या क्या, सबसे पहले चेक करेंगे कोई नल प्रोडक्शन तो नहीं है। अगर नल प्रोडक्शन है तो एलिमिनेट करिए। कोई यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है, अगर है तो एलिमिनेट करिए। कोई यूजलेस प्रोडक्शन तो नहीं है, अगर है तो एलिमिनेट करिए। इसी ऑर्डर में आपको एलिमिनेशन करना है। फोर्थ, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है दैट S टेंड्स टू, अगर लेमडा है, S टेंड्स टू नल स्ट्रिंग है तो वो अलाउड है अगर S आपके किसी भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में नहीं है। यानी S टेंड्स टू नल स्ट्रिंग को हम अलाउ करेंगे जबकि नल प्रोडक्शन है, लेकिन S टेंड्स टू लैम्डा प्रोडक्शन कब अलाउड होगा, अगर S किसी भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो S टेंड्स टू लैम्डा को आप अलाउ कर दोगे अपने आंसर में, उसको नल प्रोडक्शन मान के उसको एलिमिनेट नहीं करोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसकी हेल्प से समझते हैं कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसको कैसे CNF में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉब्लम आपको ये दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ग्रामर दे रखी है उसमें क्या चेक करना है हमें, कोई नल प्रोडक्शन तो नहीं है। तो इसमें तो हमें नल प्रोडक्शन दिख रहा है, कौन सा, A टेंड्स टू लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, A टेंड्स टू लैम्डा को पहले एलिमिनेट करेंगे। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेट द लैम्डा प्रोडक्शन, ठीक। तो पहला वाला तो एज इट इज आ गया। ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ये दोनों तो देखिए एज इट इज आ गई, लेकिन हमें एलिमिनेट किसको करना था, हमें एलिमिनेट करना था A टेंड्स टू लैम्डा को। और लैम्डा एलिमिनेशन या नल प्रोडक्शन एलिमिनेशन क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी A आया हो वहाँ पर आप क्या रख दोगे, लैम्डा रख दोगे। जहाँ जहाँ पर A आया हो वहाँ पर लैम्डा रख दोगे। ये ध्यान में रखते हुए कि लैम्डा रखने से ऐसा ना हो कि पूरा प्रोडक्शन फिर से नल हो जाए, ठीक है। लैम्डा प्रोडक्शन के रूल्स में हमने क्या बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि जब लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि लैम्डा की वैल्यू रखने से पूरा प्रोडक्शन नल ना हो जाए, बाकी आप रख सकते हो। तो जहाँ जहाँ पर A आ रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, लैम्डा रख देंगे। तो ये दो वैल्यूज तो एज इट इज आगे देखिए, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, A भी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसकी भी वैल्यू पुट करके देखेंगे, A की वैल्यू कौन सी, लैम्डा, A टेंड्स टू लैम्डा। तो जब आप लैम्डा यहाँ रखोगे तो कौन सा प्रोडक्शन जनरेट होगा, S टेंड्स टू B। तो S टेंड्स टू B जो ये प्रोडक्शन जनरेट हुआ ये उससे आया। दो तो एज इट इज जो दे रखा है वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जब A की वैल्यू आप लैम्डा रखोगे तो ये नया प्रोडक्शन आएगा S टेंड्स टू B, वो भी आपने लिख दिया, ठीक है। और तो ऊपर कहीं दे नहीं रखा है आपका ये,
तो पहली लाइन तो ओके हो गई। अब आते हैं दूसरी लाइन पर, A टेंड्स टू AAB, ये लिख दिया एज इट इज। A टेंड्स टू लैम्डा तो आने नहीं है क्योंकि हमें ऐसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो दूसरी लाइन ही पूरी होगी। दूसरी लाइन में क्या आ गया, A टेंड्स टू AAB आ गया। अब आते हैं तीसरी लाइन पर। तीसरी लाइन में क्या दे रखा है, B टेंड्स टू स्मॉल b कैपिटल A, इसमें कैपिटल A आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन दे रखा है वो तो एज इट इज आएगा ही आएगा, B टेंड्स टू BBA। और इससे प्रोडक्शन कम से निकलेगा जब हम A की वैल्यूज में लैम्डा रखेंगे। ये तो जो दे रखा है वो तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा एडिशनल क्या आएगा, जब A की वैल्यू लैम्डा रखेंगे, ठीक है। तो इसमें रखिए A की वैल्यू लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, ये B टेंड्स टू स्मॉल b। तो देखिए B टेंड्स टू स्मॉल b। ये वाला प्रोडक्शन किससे जनरेट हुआ है, जो A टेंड्स टू लैम्डा रखा है। तो उस पूरी प्रॉब्लम में दो जगह लैम्डा A आया, उसकी जगह हमने क्या रख दिया, लैम्डा रख दिया। एक तो यहाँ रख दिया, उससे ये प्रोडक्शन जनरेट हुआ S टेंड्स टू B, और दूसरा यहाँ रखा जिससे नया प्रोडक्शन क्या जनरेट हुआ, B टेंड्स टू स्मॉल b। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, लैम्डा का एलिमिनेशन कर दिया। आप यू हैव कंप्लीटेड फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आपका ये जनरेट होके आ गया। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर लैम्डा प्रोडक्शन ना दे रखा हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दे रखा है तो एलिमिनेट करना है। ऐसे यूनिट प्रोडक्शन है, अगर नहीं दे रखा है तो आपको फॉलो करना ही नहीं है। अगर दे रखा है यूनिट प्रोडक्शन तो आप उसे हटाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी ग्रामर आई, इसमें एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो पहले नहीं थी। क्या, अगर आप देखें इसमें एक नया प्रोडक्शन जनरेट हो गया S टेंड्स टू कैपिटल B। ये जो S टेंड्स टू कैपिटल B प्रोडक्शन जनरेट हुआ, ये क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है। तो यूनिट प्रोडक्शन की खासियत क्या है कि लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल, राइट में सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो हमने लैम्डा प्रोडक्शन हटा दिया, लेकिन उसकी वजह से यूनिट प्रोडक्शन क्रिएट हो गया। तो जो रिजल्ट आया है हमारा, उसमें से हम क्या हटाएंगे, अब एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन। कौन सा यूनिट प्रोडक्शन, S टेंड्स टू B। अब कैसे हटेगा, उसके रूल्स हम आपको पहले वीडियोस में समझा चुके हैं। रूल क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भाई S टेंड्स टू B आपको हटाना है, तो आप क्या करिए, B की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इसे पुट कर दीजिए। इससे क्या होगा, B आपका हट जाएगा और जो नॉर्मल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये हम देख लेते हैं। ये तो एज इट इज़ रहेगा S टेंड्स टू AB, S टेंड्स टू A स्मॉल b, ये भी एज इट इज़ रहा, ठीक। अब हमें हटाना कौन सा है, हमें हटाना है S टेंड्स टू B। यही तो हटाना है, S टेंड्स टू B। तो B की क्या क्या वैल्यूज़ है ये आप देख लीजिए। B की क्या वैल्यूज़ हैं, B टेंड्स टू BA है और एक B टेंड्स टू BB है। तो हम क्या करें, S टेंड्स टू B वाले में से B को तो हटा दें क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन हटाना, लेकिन जो B की वैल्यूज़ हैं उनसे इसको रिप्लेस कर दें। तो B की वैल्यू पहली बार मैंने क्या रखी, BBA। तो यहाँ पर क्या आ गया, S टेंड्स टू BBA। भाई B की वैल्यू क्या रख दी मैंने, BBA। तो S टेंड्स टू क्या हो गया, एक तो ये वैल्यू आ गई BBA। दूसरी बार मैंने B की और भी वैल्यूज़ हैं, क्या, स्मॉल b। तो दूसरी बार मैंने क्या रख दी, B की वैल्यू स्मॉल b। तो क्या हो गया, स्मॉल b। तो जब मैंने B हटाया तो B को किससे रिप्लेस कर दिया, दो वैल्यूज से, एक तो ये और एक ये। इससे क्या हुआ कि अब जो मेरा प्रोडक्शन नया क्रिएट हुआ उसमें कहीं भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ठीक। इस लाइन में देखिए कोई यूनिट प्रोडक्शन है ही नहीं, लास्ट वाले में भी कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। इसका मतलब जो भी यूनिट प्रोडक्शन था S टेंड्स टू कैपिटल B वो मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन कब जनरेट हो गया, जब आपका एलिमिनेट हो गया यूनिट प्रोडक्शन। अब अगर आप देखें इसमें कोई भी यूजलेस प्रोडक्शन नहीं है। यूजलेस प्रोडक्शन मीन्स जिनसे ना कोई टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव हो रही हो, ना या वो किसी स्ट्रिंग के डेरिवेशन में पार्टिसिपेट करती हो। तो अगर पूरी प्रॉब्लम को देखें तो हर स्ट्रिंग से आपकी, हर प्रोडक्शन से आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें यूजलेस तो कोई है नहीं। तो अब अगले स्टेप पे आते हैं, ये हमने फॉलो कर लिए सारे स्टेप। अब आते हैं कि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस ग्रामर को। तो ये जो ग्रामर है इसमें देखिए कौन कौन फॉलो कर रहा है, CNF को कौन कौन नहीं कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ S टेंड्स टू AB, ये फॉलो कर रहा है, हाँ फॉलो कर रहा है। भाई राइट में क्या क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए, दो वेरिएबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। S टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल B, क्या ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। भाई रूल क्या कहता है, या तो दो वेरिएबल हो या एक सिंगल टर्मिनल हो।
तो ये वाला तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, अब मुझे फॉलो तो कराना है। तो मैं क्या करूँ, इस स्मॉल ए को कन्वर्ट कर दूँ वेरिएबल में। अगर मैं स्मॉल ए को वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे 2 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर तो फॉलो करने लग जाएगा। तो मैं क्या करूँ, ये देखूँ स्मॉल ए कहीं दे रखा है किसी प्रोडक्शन में, खाली स्मॉल ए, देखिए कहीं नहीं दे रखा। अगर कहीं नहीं दे रखा है भाई, मुझे इसको तो कन्वर्ट करना है स्मॉल ए को वेरिएबल की फॉर्म में, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूँ कि कहीं कोई प्रोडक्शन ऐसा दे रखा है जो स्मॉल ए के इक्विवेलेंट हो। तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, क्या, लेट x टेंड्स टू ए, अपनी तरफ से एज्यूम कर लिए x टेंड्स टू ए। ठीक है, जब मैंने एज्यूम कर लिया तो मैं ए की जगह क्या रख सकता हूँ, कैपिटल X रख सकता हूँ। मैंने ए की जगह क्या किया, कैपिटल X रख दिया। देखिए अब बी एज इट इज रहने दी, तो मेरा किस फॉर्मेट में आ गया, CNF वाले फॉर्मेट में आ गया, 2 वेरिएबल हो गए। अब फॉलो कर रहा है मेरा। ठीक है, तो मैंने नया प्रोडक्शन क्या मान लिया, x टेंड्स टू ए, और उसे यहाँ लिख दिया कि ये आएगा मेरा प्रोडक्शन। नया प्रोडक्शन क्या क्रिएट कर दिया मैंने, x टेंड्स टू ए। दूसरा अगली लाइन पे आइए, ये क्या लिखा हुआ है, BBA, क्या ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो फॉलो कराना है। तो मैं क्या करूँ, पहले ये देखूँ कहीं B दे रखा है, खाली B तो कहीं दे नहीं रखा है। तो मुझे इसमें भी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल b को कुछ मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया लेट y टेंड्स टू स्मॉल b, और यहाँ लिख दिया कि y टेंड्स टू क्या है, स्मॉल b। 2 प्रोडक्शन माने, दोनों की वैल्यू यहाँ लिख दी। ठीक, अब y टेंड्स टू जो स्मॉल b मैंने मान लिया, तो मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, b को कैपिटल Y से, इस b को किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल Y से। ये a एज इट इज है ही है, स्लैश BB। अब b की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, y लिख सकता हूँ, क्योंकि y टेंड्स टू b मान रखा है, तो दोनों b की जगह क्या रख दिया मैंने, y रख दिया। तो ये मेरा फॉलो करने लग गया, ये फॉलो करने लग गया, ये फॉलो करने लग गया, 3 तो फॉलो करने लग गए CNF को, 1 रह गया है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, पहले हम पूरा स्टेप सारे प्रोडक्शन को चेक कर लेते हैं। अब फिर आ रहा है a टेंड्स टू AAB, इसमें वही दिक्कत आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल a और स्मॉल b को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या मान रखा है, x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b मान रखा है। तो a की जगह क्या रख दीजिए, दोनों जगह x रख दीजिए, और b की जगह क्या रख दीजिए, y रख दीजिए। तो क्या आ गया, a टेंड्स टू x, अभी ये फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इसको हम कराएंगे। अभी हमने इसे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अगला देखिए, b टेंड्स टू स्मॉल b, स्मॉल कैपिटल A। तो स्मॉल b की जगह क्या रख सकते हैं हम, y। तो हमने क्या रख दिया, y, देखिए y, ठीक। ऐसे ही स्मॉल b, इसकी जगह क्या रख दिया, y। तो ये फॉलो करने लग गया। अब कौन कौन से फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक तो ये नहीं कर रहा है, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं। तो हम क्या करें, देखिए हमें कितनी चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ y आ रहा है। तो हम कुछ मान लेते हैं। हमने क्या माना कि ये जो y है इसको तो मान लिया c, और ये जो x है इसको क्या मान लिया हमने d, यानी y पूरा हमने क्या मान लिया c, और x क्या मान लिया d। ठीक, ये लिख रखा है मैंने, c टेंड्स टू y और d टेंड्स टू x, ये मान लिया। ठीक, तो जैसे हमने माना तो ये अब ये किस फॉर्म में आ गई, ये तो अपने आप CNF की फॉर्म में है ही, ये भी देखिए CNF की फॉर्म में थे। लेकिन इससे एडवांटेज मेरा क्या हुआ, इससे एडवांटेज ये हुआ कि यहाँ जो y लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया, और a ये आ गया, a आ गया। अब ये किसकी फॉर्म में हो गया, CNF की फॉर्म में। भाई मुझे 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल तो करना है, मैंने कर दिए CA करके, ये ऑलरेडी 2 वेरिएबल में है ही है। x को मैंने क्या मान लिया था, d, तो ये पूरा क्या हो गया, d और y। ऐसे ये y a लिखा हुआ है, y क्या मैंने मान रखा है, c, तो ये क्या हो गया, CA, देखिए CA। ऐसे y को क्या मान रखा है मैंने, c, लेकिन यहाँ पर y को मैंने c मान रखा है, लेकिन c लिखने की जरूरत नहीं। क्यों, y को मैंने c मान रखा है, लेकिन c लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिर्फ किस फॉर्म में है, ऑलरेडी CNF की फॉर्म में। तो मैं इसे दोबारा कन्वर्ट नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ किस पे ध्यान देना है, जो CNF में नहीं है। ये ऑलरेडी CNF में है, तो इसको नहीं कन्वर्ट करूंगा फिर मैं। ठीक है, अब पूरा प्रोडक्शन देख लीजिए किस फॉर्म में आ गया,
पूरा प्रोडक्शन आपका अगर आप देखें अब CNF की फॉर्म में, राइट हैंड साइड में हर जगह 2 वेरिएबल हैं या सिंगल टर्मिनल है। तो अब इसकी मेरी ग्रामर किस में कन्वर्ट हो गई, CNF में कन्वर्ट हो गई। तो दिस इज योर आंसर। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे हमने ये माना था अभी, क्या y को क्या माना था C और x को क्या माना था D। तो ये कंपल्शन नहीं है कि आप यही मानो, आप क्या कर सकते हो, a को भी मान सकते हो। भाई आपको क्या करना है, 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, वो आपके ऊपर है कि आप a को मान रहे हो, यहाँ पे चाहे xy को मान लो, वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप मान रहे हो। आपका पर्पस क्या है, 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में किसी तरह से ट्रांसफर करना, व्हाटसोएवर द प्रोसीजर यू अडॉप्ट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप a को भी कुछ मान सकते हो, xy को भी कुछ मान सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली ग्रामर बना सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में ट्रांसफर करना। सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम CFG टू CNF। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी ग्रामर ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में है, और कोई अगर आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे रखी है तो किस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाएगा GNF या ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। A context free grammar is said to be in the GNF if all production are of the form capital A tends to small a small x। ठीक है, जहाँ पर स्मॉल a पहला सिंबल क्या होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए। यानी ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म के लिए लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए या सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक टर्मिनल होना चाहिए, और टर्मिनल के बाद x का मतलब नॉन टर्मिनल का स्टार। नॉन टर्मिनल का स्टार मतलब हो सकता है नॉन टर्मिनल एक भी ना हो, नल स्ट्रिंग हो सकता है एक नॉन टर्मिनल हो सकता है 2 नॉन टर्मिनल हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि कोई भी ग्रामर ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में होगी अगर लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल है, राइट में या तो सिंगल टर्मिनल है या सिंगल टर्मिनल के बाद कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है इसकी तरह रेस्ट्रिक्शन 2 वेरिएबल होंगे। ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म के लिए आइडेंटिफिकेशन क्या है कि लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल और राइट हैंड साइड में सबसे पहले सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, और सिंगल टर्मिनल के बाद कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, कितने भी, देयर इज नो लिमिट। तो a टेंड्स टू स्मॉल a भी हो सकता है, a टेंड्स टू स्मॉल a के बाद कैपिटल A भी हो सकता है, स्मॉल a के बाद AB भी हो सकता है, स्मॉल a के बाद ABC भी हो सकता है, स्मॉल a के बाद ABCD कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबसे पहले दैट इज टर्मिनल। सबसे पहली वैल्यू टर्मिनल आएगी, उसके बाद कुछ वेरिएबल कितने भी आ जाए। ठीक है, वेरिएबल के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म ऑफ GNF। तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन कन्वर्जन से पहले वही बेसिक रूल जो हमने यहाँ यूज़ किए थे वो हमें चेक करने पड़ेंगे। क्या कि कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी यूजलेस प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। साथ में s टेंड्स टू लैम्डा अलाउड होगा अगर s आपका स्टार्टिंग सिंबल राइट हैंड साइड में नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग CFG इनटू GNF। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, आपको दे रखा है s टेंड्स टू AB स्मॉल b स्मॉल a, A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, B टेंड्स टू स्मॉल b कैपिटल A स्मॉल b। और हमें एलिमिनेट करना है सबसे पहले इसमें से क्या, नल प्रोडक्शन है, कोई नल प्रोडक्शन नहीं है। फिर क्या चेक करना है हमें कि इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है, तो यूनिट प्रोडक्शन तो है। कौन सा यूनिट प्रोडक्शन इसमें, कैपिटल A टेंड्स टू कैपिटल B। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। तो जहाँ हमें क्या करना है, ये तो एज इट इज़ हमने लिख दी पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन में ये वाली लाइन भी एज इट इज़ लिख दी हमने, लेकिन हमें A टेंड्स टू B को हटाना है, यूनिट प्रोडक्शन को। तो यूनिट प्रोडक्शन हटाने का तरीका क्या है कि B की जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, B की क्या वैल्यू आ रही है BAB, उसको यहाँ रख दीजिए। B की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो रख दीजिए, उससे आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूनिट प्रोडक्शन हट जाएगा। तो B की वैल्यू क्या है, BAB, तो आपने क्या रख दिया, B को हटाया और B की ये क्या रख दिया, BAB। ठीक है, तो आपका यूनिट प्रोडक्शन हट गया, /B लिख दिया, B टेंड्स टू BAB। अब इसके बाद चेक करते हैं क्या इसमें कोई यूजलेस प्रोडक्शन तो नहीं है। तो हमने आपको पहले रूल समझा रखा है, यू कैन चेक इट आउट, कि इसमें कोई भी ऐसी यूजलेस प्रोडक्शन नहीं है जिससे ना तो कोई टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव हो रही हो
ठीक है। ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं है जिसका कोई भी रोल ना हो टर्मिनल स्ट्रिंग के ड्राइव करने में, या जो टर्मिनेट ना कर रहे हो स्ट्रिंग का, जो भी रूल्स हैं आपके यूजलेस के, सभी प्रोडक्शन से आप टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव कर सकते हो। इसका मतलब यूजलेस वाला केस इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने सारी चीज़ चेक कर ली कि इसको कैसे कन्वर्ट किया है जीएनएफ में, यानी कि पहली वैल्यू टर्मिनल रहे और उसके बाद कितने ही वेरिएबल आते रहे, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारी ये ग्रामर आ गई। और हमें क्या करना है, ये ध्यान देना है प्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन के इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए कि जीएनएफ की फॉर्म में दिखे। ठीक है, अगर आप देखें सबसे पहला प्रोडक्शन एस टेंड्स टू कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहली वैल्यू क्या होना चाहिए था, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए जीएनएफ में, तो पहली वैल्यू क्या चाहिए, टर्मिनल, और टर्मिनल तो यहाँ आ नहीं रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, कैपिटल ए आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं देखता हूँ क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, मुझे तो टर्मिनल चाहिए सबसे पहले अगर जीएनएफ में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखिए ए की वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं। ठीक है, ए की वैल्यूज़ हमें क्या दे रखी है, ए दे रखी है। ठीक, तो हमने क्या रख दिया, एस की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर ए रख दी, बी एज इट इज रहने दिया। इससे क्या हुआ, हमारी पहली वैल्यू क्या आ गई, टर्मिनल आ गई। बाकी का हम बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हमें पहली वैल्यू टर्मिनल चाहिए थी, हमने ए की वैल्यू यहाँ से रख दी, ये वाली। अब एस के साथ क्या आ गया, पहली वैल्यू टर्मिनल आ गई। ठीक है, ए की और वैल्यू भी दे रखी है क्या, बी वो रख दीजिए। ए की वैल्यू बी रखी तो क्या आ गया, एक बी ये वाली आ गई और बी ये आ गई। ठीक है, इसके अलावा ए की तीसरी वैल्यू क्या रखी, स्मॉल बी, तो यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तीसरी वैल्यू जो तीनों वैल्यू थी वो हमने रख दी इसमें। तो ये तो ए की तीनों वैल्यू रखने पर हमें क्या हुआ, हमें ये एडवांटेज मिला कि हमें फॉर्मेट में हेल्प मिल रही है, किस में कन्वर्ट करने में, जीएनएफ में हेल्प करने में। इसके अलावा एक वैल्यू इसकी खुद की दे रखी है, स्मॉल ए, वो लिख दी है भाई, एस टेंड्स टू स्मॉल ए भी तो दे रखा है, वो हमने लिख दिया है। अब आते हैं ए पर, इसमें तो पहली वैल्यू टर्मिनल है, इसमें भी ये पहली वैल्यू टर्मिनल है, इसमें भी पहली वैल्यू टर्मिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वाले में देखिए इसमें पहली वैल्यू टर्मिनल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि पहली वैल्यू तो टर्मिनल हो, लेकिन उसके बाद क्या चाहिए, सारे वेरिएबल होने चाहिए। तो सारे वेरिएबल कैसे कन्वर्ट करेंगे, भाई पहली वैल्यू टर्मिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, जो ये दूसरी वैल्यू है और या ये वाला बी है, मुझे सब क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। पहली वैल्यू तो टर्मिनल ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझे क्या चाहिए, सारे के सारे वेरिएबल चाहिए, चाहे दूसरा ए हो स्मॉल ए या ये दूसरा वाला स्मॉल बी हो, लास्ट में सब मुझे वेरिएबल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहली वैल्यू तो मैंने एज इट इज रहने दी, दूसरा ए देखता हूँ किसके इक्विवेलेंट है, अगर दे रखा है तो उससे हेल्प ले लेते, नहीं तो हमें अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे इसमें एज्यूम किया था। पहले देख लीजिए स्मॉल ए कहीं दे रखा है, किसी के इक्विवेलेंट दे रखा है, किसके इक्विवेलेंट, एस के इक्विवेलेंट। एस टेंड्स टू क्या दे रखा है, ए, तो मैं क्या रख सकता हूँ इस ए की जगह, कैपिटल एस रख सकता हूँ। ठीक, जिससे कि वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए। तो ये वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, ये ए बी। अब इस स्मॉल बी को देख लेता हूँ, ये भी मुझे वेरिएबल में चाहिए। ठीक है, स्मॉल बी तो कैपिटल वेरिएबल की फॉर्म में चाहिए, तो देख लेता हूँ स्मॉल बी कहीं दे रखा है किसी इक्विवेलेंट, हाँ दे रखा है, ए टेंड्स टू स्मॉल बी। तो मैंने स्मॉल बी को क्या लिख लिया, कैपिटल ए, क्योंकि ए टेंड्स टू स्मॉल बी है, तो स्मॉल बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल ए। ठीक है, दूसरा आते हैं इस पे, स्मॉल बी पे। तो स्मॉल बी को यहाँ पे टच नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पहली वैल्यू आपको क्या चाहिए, हमें अपने रूल के हिसाब से देखना है जीएनएफ के, पहली वैल्यू क्या चाहिए, टर्मिनल। तो स्मॉल बी को स्मॉल बी ही रहने दीजिए। फिर दूसरा देखिए क्या है, कैपिटल ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दिया। फिर क्या है, स्मॉल बी दोबारा आ रहा है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए स्मॉल बी किसके इक्विवेलेंट है, ए टेंड्स टू स्मॉल बी, तो यहाँ बी की जगह क्या रख दिया मैंने, ये रख दी कैपिटल। ठीक है, फिर ये कैपिटल भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये स्मॉल बी आ रहा है, तो स्मॉल बी की जगह फिर से क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, ये रख दिया। ठीक, अब क्या आ रहा है, ये स्मॉल बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या आ रहा है, कैपिटल बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये दोबारा स्मॉल बी आएगा तो मुझे इसको वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे कि जीएनएफ के फॉर्म में आ जाए। तो मैं क्या रखूँगा, ए टेंड्स टू स्मॉल बी, सॉरी ए टेंड्स टू स्मॉल बी से क्या ले लूँगा,
स्मॉल बी की जगह क्या रख दूंगा मैं, कैपिटल ए। मैं बी हटाना, मुझे बी किसके इक्विवेलेंट है, ए के इक्विवेलेंट, तो वो लिख दिया मैंने। और स्लैश क्या है, स्लैश ए। इसको टच करना नहीं क्योंकि सिंगल टर्मिनल तो अलाउड है ही है। ठीक, अब आते हैं इस पर, ए टेंस टू ए ए ए, इसको भी कन्वर्ट करना है मुझे। पहली वैल्यू में तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, टर्मिनल चाहिए मुझे। दूसरी वैल्यू चाहिए स्मॉल ए, तो स्मॉल ए किसके इक्विवेलेंट है, एस के, तो मैं लिख दिया एस के इक्विवेलेंट। तीसरा वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज लिख दिया। अब देखिए पहली वैल्यू टर्मिनल, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी वैल्यू वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरी वैल्यू स्मॉल बी, इसको वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा किससे, ए टेंस टू बी से। तो क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया स्मॉल बी की जगह। आगे जीएनएफ वाले फॉर्मेट में स्लैश बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो अलाउड है। तीसरा देखिए बी टेंस टू स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। स्मॉल बी को किससे रिप्लेस करूंगा, ए टेंस टू स्मॉल बी है तो बी की क्या लिख दूंगा, कैपिटल। तो ये अब देखिए हर प्रोडक्शन किस में आ गया, या तो सिंगल टर्मिनल होगा राइट हैंड साइड में, या सिंगल टर्मिनल के बाद कितने भी वेरिएबल्स होंगे। तो अब ये किसको फॉलो कर रहा है, नाउ इट इज फॉलोइंग द Grayback normal form, or we can say GNF. I hope now you understand about the CNF as well as about the GNF. We will solve more problems based on the CNF and GNF in the next videos. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.